नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं योर स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। मेरे साथ मेरी दो सहयोगी पूजा त्रिपाठी और कविता थपलियाल जुड़ चुके हैं और अगले 1 घंटे हम आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। जी हाँ, बाजार पर भी अहम रणनीति आपको बताएंगे, कुछ अहम खबरों की ओर भी लिए चलेंगे आपको। लेकिन सबसे पहले योर स्टॉक्स में आप अपने सवाल हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं उसके बारे में जान लीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, लगातार हम एक नंबर फ्लैश कर रहे हैं। उस नंबर पर या तो कॉल करके या आप उस पर व्हाट्सएप करके या मैसेज के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। यही नहीं, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट जान लीजिए कि सवाल कैसे भेजेंगे। पहले अपना और अपने शहर का नाम लिखिए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है वो बताइए, और उसके बाद आपका नजरिया क्या है, लॉन्ग टर्म का है, शॉर्ट टर्म का नजरिया है, ये नजरिया आप जरूर लिखिए। स्पेसिफिक अगर आप कुछ महीनों की बात करना चाहते हैं तो उन महीनों का जिक्र कीजिए कि 3 महीने, 6 महीने, 2 महीने या 10 दिन आप स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं। इसके अलावा सबसे आसान तरीका तो यह है कि आप YouTube पर लाइव कमेंट कर सकते हैं ये शो देखते हुए, और बीच बीच में हम YouTube के सवालों को भी उठाते हैं और आपके सवालों का जवाब हमारे एक्सपर्ट के जरिए लेते हैं। तो चलिए, ये तो हुआ, आपको तरीका हमने बताया, लेकिन जरा बाजार पर निगाह डाल लेते हैं। तो एक दायरे में बाजार आज नजर आ रहा है। फिलहाल वैसे हरे निशान में कारोबार होता हुआ आप देख सकते हैं कि निफ्टी 24,870 के करीब इस वक्त कारोबार करता हुआ, सेंसेक्स 81,490 के आसपास इस वक्त नजर आता हुआ, बैंक निफ्टी की बात करें तो 51,600 के करीब जाता हुआ बैंक निफ्टी। अगर निफ्टी 50 गेनर्स को देखें तो आज बीपीसीएल में 0.5% की तेजी है, पावर ग्रिड में आज लगभग 0.4% की तेजी नजर आ रही है, एनटीपीसी में आज अच्छी तेजी एक बार फिर से हम देख पा रहे हैं, और यहां 3.5% का उछाल एनटीपीसी में भी हमें देखने को मिल रहा है। यही नहीं, कोल इंडिया, एशियन पेंट्स, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक से भी आज अच्छे रुझान सामने आ रहे हैं। निफ्टी 50 लूजर्स की बात करें, दबाव कहां है, तो एसबीआई लाइफ आज 0.25% नीचे। इसके अलावा अल्ट्राटेक देखिए 1.5% से ज्यादा की कमजोरी हम देख पा रहे हैं। हिंडाल्को, एलटीआई, माइंडट्री और सिप्ला जैसे स्टॉक और टीसीएस जैसे दिग्गज स्टॉक्स में भी आज कमजोरी है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो को आपके सामने लेकर आते हैं, जो बताता है कि 1572 शेयर इस वक्त ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन 834 शेयर ऐसे हैं जो कि जिन पर दबाव हम इस वक्त देख पा रहे हैं। चलिए फटाफट से अपने एक्सपर्ट को शामिल करते हैं। बाजार का पूरा ब्यौरा हमने आपके सामने रखा। हमारे साथ आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए तनीषा एकेडमी के रिसर्च एनालिस्ट नितिलेश पावस्कर जी जुड़े हुए हैं। नितिलेश जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ शर्मिला जोशी .com से शर्मिला जोशी जी भी हैं। शर्मिला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले नितिलेश, आपके पास आना चाहेंगे। बाजार का पूरा ब्यौरा हमने अपने दर्शकों, निवेशकों के सामने रखा। दायरे में बाजार नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी बाजार में जो अहम लेवल्स हैं उनको, चाहे कमजोरी वाले दौर में भी हमने देखा पिछले हफ्ते, वहां पर भी हमने एक जो बात सबसे अहम देखी वो ये कि जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, चाहे वो नीचे के स्तर पर 24,200 तक का लेवल था, बाजार उन लेवल्स को पकड़े हुए था और यहां तो और ज्यादा बेहतर ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। आज दायरे में बाजार है, कुछ पॉकेट्स में हम मुनाफा वसूली भी देख रहे हैं। यहां से क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि अब बाजार की वैल्यूएशन को लेकर भी सवाल रहेंगे। गुड मॉर्निंग। देखो, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो बाजार में कल का एक पैनिक जो लो बना था 25,000 के लेवल को छू के, तो वही हमारा क्या होना चाहिए, एक स्टॉप लॉस होना चाहिए 24,770 से लेके 24,800। ये लेवल जब तक इंटैक्ट है तब तक आप अपने एग्जिस्टिंग लॉन्ग जो है उनको होल्ड करके चल सकते हैं। ऊपर में मेरे हिसाब से अभी हर्डल का काम करेगा 24,940 से लेके 24,970, मतलब ये जो 30-40 पॉइंट का रेंज है वो बाजार के लिए क्या करेगा, हायर लेवल के ऊपर एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जब तक 24,800 ये आपका लेवल होल्ड है तब तक आप अपने लॉन्ग को होल्ड कर सकते हो। मेरे हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें काफी अच्छा देखने को मिलेगा। इंडेक्स में थोड़ा-सा सावधान रहने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ से करेक्ट अगर होना चालू कर देता है कि कल सामने इवेंट भी है, फेड का पॉलिसी भी है, तो हल्के होना हमेशा के लिए क्या है, अच्छा है। ऑप्शंस की पोजीशंस को थोड़ा-सा अवॉइड करें। जो भी एक्जिस्टिंग लॉन्ग है वो 24,800 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। बैंक निफ्टी में कल भी एक अच्छा उछाल देखने को मिला, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। कल मैंने जब मॉर्निंग शो किया था तब मैंने कहा था कि 51,600, 51,700 ये लेवल जैसे ही टूटेगा
500 पॉइंट का एक शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट हमें ऊपर में देखने को मिलेगा। एग्ज़ैक्टली 500 पॉइंट कवर भी हुए, लेकिन वो 10 मिनट में ही जो भी रैली बनी थी वो फिज़ल आउट हुई थी। तो अभी हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, कल का इवेंट कैसे निकलता है, फिर बाज़ार में हम लोग आगे की पोज़ीशंस बनाएँगे। लेकिन अभी के लिए 24,800 निफ्टी के ऊपर और 51,300 लॉन्ग साइड के लिए हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर इंडेक्स नहीं लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको देखना पड़ेगा बाजार में, और उसी के मुताबिक रणनीति भी बनानी होगी, जिसके लिए हम ये शो लेकर आते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। जुड़ते हैं दर्शकों के साथ। पटना से अमित साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। अमित जी, गुड मॉर्निंग। धन्यवाद अपना सवाल योर स्टॉक में भेजने के लिए। बताइए, किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग पैनल। जी मैडम, मेरा क्वेरी था वेकरंजी, VAKRANGEE, वेकरंजी शेयर। राइट। और वेकरंजी एक्चुअली, हेलो, यस मैम। 2855 पे लिया है। 2855 पे कुछ 28,000 शेयर है मैम। ये जनवरी से मैं फंसा हुआ हूँ इसमें। बिल्कुल, और दायरे में भी घूम रहा है। मुझे समय बताएंगे और कितना देना चाहते हैं? मैडम समय नहीं दे सकते, बहुत ज्यादा फंड लगा हुआ है, टोटल कैपिटल एक में बिल्कुल, लगा हुआ नियर टर्म है। आउटलुक ही जानना है। ठीक है, नितिलेश। जनवरी में एक्चुअली जो है ना, इंट्राडे में अच्छा ही रिटर्न देता था। राइट। बट उसी चक्कर में क्या है कि एक बार लिया 2855 पे और ये नीचे आया तो आता नहीं, आप चला बिल्कुल गया। सही कह रहे हैं। जो नितिलेश चार्ट्स भी हमें दिखा रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर एक महीने में देखें तो 2295 टच हुआ है और पिछले 7 दिनों में 2246 के ऊपर नहीं गया है। हालांकि 52 हफ्ते का हाई 32.2 है, लेकिन इन्होंने काफ़ी समय से जो है एक रेंज बाउंड परफॉर्मेंस ही दी है इस पर्टिकुलर स्टॉक ने। अब बिना समय बर्बाद किए इन्हें क्या और रुकना चाहिए या निकल जाना चाहिए? क्या कहेंगे नितिलेश चार्ट्स के मुताबिक? देखिए, लोअर लेवल के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो 20 के आसपास काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, 4-5 बार वहीं से स्टॉक ने मोमेंटम दिखाया है, तो ₹20 आपका लोअर लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो भी आपका पोज़ीशंस है उसके लिए। ऊपर में अगर हम लोग देखेंगे तो एक लास्ट 4 दिन से एक ही जगह पे खड़ा है, एक रेड कैंडल के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, मल्टीपल इनसाइड कैंडल जैसा फॉर्मेशन बना रहा है, तो ₹22.50 से ₹23 एक इम्पोर्टेंट हैंडल है, ये अगर निकाल देता है तो पिछले स्विंग को भी मार्केट क्या करेगा, क्रॉस करेगा। यहाँ पे एक मोमेंटम फिर से स्टॉक में पिकअप होगा। तो अगर ये ₹22.50 पे से ये लेवल के ऊपर निकलता है तो यहाँ से मोमेंटम होगा ₹25, ₹26 वहाँ पे एक बार रिव्यू करना चाहिए, अपनी क्वांटिटी को एग्ज़िट करना है या फिर जो भी मोमेंटम आएगा, वो कैसे मोमेंटम आता है वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन ₹22.50 जैसे ही निकलेगा तो मोमेंटम मेरे हिसाब से आना चाहिए। हुँ। ठीक है, तो ये है सलाह अकरांगी पे। काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक रहता है और जैसे कि आपने बताया कि एक दिन में ही काफ़ी ज़्यादा एक्शन रहता है, तो इन स्टॉक्स में ट्रेड करते समय स्टॉप लॉसेस का ध्यान ज़रूर रखें आप। और थोड़े वॉलेटाइल काउंटर होते हैं, इसलिए ज़्यादा कैपिटल लगाने से भी बचें, लेकिन आपको सलाह दे दी गई है स्टॉक में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक नतीजे पर फोकस करते हैं। आस्क ऑटोमोटिव कंपनी ने अपने पहले तिमाही के नतीजे घोषित किए और नतीजे काफ़ी शानदार रहे हैं। अगर आय देखेंगे तो एक तिमाही में सबसे ज़्यादा आय और कामकाजी मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। मार्जिन भी 9.6% से बढ़कर 11.6 आ चुके हैं कंपनी के। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कुलदीप सिंह राठी जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए एंड कंग्रेचुलेशंस। काफ़ी शानदार नतीजे इस बार देखने को मिले हैं, स्पेशली मार्जिन के फ्रंट पर। आपसे समझना चाहेंगे कि मार्जिन में ये जो बढ़त आई है इसके पीछे वजह क्या थी, और क्योंकि अभी आपने हाल फिलहाल में कुछ नए कैपेसिटी एडिशन भी किया है, कुछ विस्तार भी किया है, उससे आने वाले समय में मार्जिन को और कितना सहारा और सपोर्ट मिलेगा? नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच, आपने ये समय दिया। हमारे पूरा का पूरा सेक्टर, जैसा कि आप जानते हैं कि 4 साल की मंदी के बाद काफ़ी अच्छा टू व्हीलर ने प्रदर्शन किया है। मैन्युफैक्चरिंग में 19.6% की ग्रोथ ली है। हालांकि हम हमेशा ही आउटग्रो करते हैं सेक्टर को, तो हमने 31% की ग्रोथ ली और एक क्वार्टर का रेवेन्यू का और पैट का दोनों ही हाईएस्ट रिकॉर्ड सेट किया।
तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे और दूसरा प्रश्न आपका था कि आपकी मार्जिन इम्प्रूवमेंट का, तो जो हमने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करौली राजस्थान में की 400 करोड़ रुपए लगा के 31 मार्च तक हमने 400 करोड़ लगाए थे। तो जो अब इस क्वार्टर से उसकी प्रोडक्शन चालू हो गई और 40% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे प्लांट है। इस कारण जो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल आई जिससे काफ़ी मार्जिन हमारा इम्प्रूव हो गया और 11.9% मार्जिन रहा। जी साहब, प्रशांत बात कर रहा हूं और वाकई ये जो ट्रांजिशन हम देख रहे हैं उसमें बहुत सी चुनौतियां भी हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए, लेकिन जाहिर सी बात है आप यही दौर होता है जब खुद को री इन्वेंट आप करते हैं। ज़रा बताएं कि किस तरह से अगर हम ALP सेगमेंट की बात करें, एल्यूमिनियम लाइट वेटनिंग प्रिसीजन की, उस सेगमेंट में जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर इंडस्ट्री का ट्रांजिशन हम EV में देख रहे हैं, तो किस तरह का बेनिफिट कंपनी को इस ट्रांजिशन और इस ट्रेंड से नजर आने वाला है? देखिए ये सेक्टर तो बिकॉज़ जैसा मैं फ़ील करता हूँ कि बजट में बहुत बड़ा बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया जा रहा है। इस बारी भी 11.1 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो कि नीचे रूरल सेगमेंट ग्रामीण क्षेत्र तक पहुँचेगा और वहाँ तक पहुँचने के बाद मुझे तो टू व्हीलर का फ्यूचर अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्योंकि अभी टू व्हीलर सेगमेंट हमारा जो पीक था 18-19 का उस वॉल्यूम पे भी नहीं आया, जबकि हमें उम्मीद है कि इस साल या तो हम उसको थोड़ा-सा क्रॉस करेंगे या एटलीस्ट उस तक पहुँचेंगे। तो मुझे तो ये साल अगला साल काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है टू व्हीलर की ग्रोथ में और इसमें जो बूस्ट देगा फर्दर वो ईवी भी देगा, क्योंकि ईवी में पीछे थोड़ा-सा सेटबैक था क्योंकि फेम 2 सब्सिडीज़ खत्म कर दी गई थी। बट अब जो है नई पॉलिसीज़ आएँगी, आई थिंक रिवाइज़्ड आने वाली है पॉलिसीज़ और थोड़ा PLI और बाकी बेनिफिट्स तो इम्पोर्ट में दिए गए हैं कुछ। तो इसलिए ईवी सेक्टर भी ग्रो करेगा और मुझे तो खुशी है आपको बताते वक़्त कि हम 80% जो ईवी की ऑर्गेनाइज़्ड मार्केट है, उसमें हम एल्यूमीनियम सेगमेंट में मेजर प्लेयर। चलिए, कुलदीप जी, कविता बोल रही हूँ मुंबई स्टूडियो से। तो मेरे ख्याल से जितना ऑप्टिमिस्टिक और अग्रेसिव आप लग रहे हैं ईवी में आगे बढ़ने को लेकर, आने वाले समय मेरे ख्याल से इस पर लेकर बातचीत ज़्यादा होगी आपसे। लेकिन टॉप लाइन में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन समझना चाहती हूँ मैं। PV की अगर बात करें और नॉन ऑटोमेटिव सेगमेंट की बात करें, तो इसमें आपके टॉप लाइन को लेकर कंट्रीब्यूशन किस तरह का सूरत हाल है और आगे कितना बढ़ेगा? देखिए, हमारे तीनों सेगमेंट्स ने ना कंपैरेटिवली बहुत ही अच्छा किया है। हमारा जो ब्रेक सेगमेंट है, उसने 26% ग्रो किया है। जो एल्यूमीनियम सेगमेंट जो हम हमेशा कहते हैं कि हमारा फ्यूचर Recording in progress. सेगमेंट यही है, तो इसमें हमने 39% ग्रो किया है और जो सेफ्टी कंट्रोल केबल जो हमारा लेटेस्ट सेगमेंट है, उसमें भी हमने 33% ग्रो किया है। कुलदीप जी, बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए हैं आपने। और झटपट हमारे आज के एक्सपर्ट से भी एक राय ले लेते हैं। शर्मिला से बात नहीं हुई है। शर्मिला, बताइए आपका क्या नज़रिया बनता है आस्क ऑटोमोटिव पे? ये नई लिस्टिंग है, तो उस हिसाब से आई डोंट नो हाउ मच टाइम दे बीन ट्रेडिंग और ओवरऑल मुझे लगता है कि थोड़ा नतीजे और कमेंट्री काफी अच्छी लगी, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा महंगा लग रहा है। तो जो लंबे समय के निवेशक है वही इस प्राइस पर एंटर करने के बारे में सोचें। जरिया आपको लंबा रखना होगा और इस लिहाज से अपनी रणनीति को। तो बात करेंगे ऑप्शन स्ट्रैटेजी की। ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ JM फाइनेंशियल से अक्षय भागवत जी जुड़ चुके हैं और रुक करते हैं अगले सेगमेंट का, ऑप्शंस के चैंपियन। अक्षय जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आपकी ऑप्शन की स्ट्रैटेजी क्या होगी आज? मुझको HDFC ऑप्शंस की स्ट्रेटजी में देखेंगे, कोल इंडिया रिकमेंडेशन है। प्राइस एक्शन देखें तो आज एक पॉजिटिव प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है 520 के स्तर पे, जो एक स्टॉक के लिए पॉजिटिव मोमेंटम पिकअप है। इसके चलते हमारा प्रोजेक्शन है 550 से लेके 560 इन द शॉर्ट टर्म कोल इंडिया में। तो आपको रणनीति बनानी है कि आपको 29 अगस्त की 530 की कॉल बाय करनी है, जो करीबन 16 रुपए के आसपास ट्रेड हो रही है। 14 और 16 के बीच में इसको ऐड कीजिए आप, और इसमें आप पहला टारगेट बनाइए 21,
सेकंड टारगेट बनाइए 25 और ये ट्रेड में आप 11 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस बनाइए। एब्सोल्यूट लॉट साइज एफएनओ के में जो कोल इंडिया का है उसके चलते आपका अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट पोटेंशियल स्ट्रैटेजी में बनेगा 12,000 का और आपका रिस्क करीबन बनेगा 7,000 का। ठीक है, थैंक यू अक्षय जी आपका समय देने के लिए और इस रणनीति के लिए भी। कोल इंडिया 530 की कॉल खरीदने की सलाह है जिसमें कि अधिकतम मुनाफा इसमें 12,000 तक का हो सकता है। अब सवाल जवाब का सिलसिला वापस से शुरू करेंगे। हमारे साथ विशाखापट्टनम से वेंकट राव जी जुड़े हैं। वेंकट राव जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना, अब हम आपको सुन पा रहे हैं। जी मैं HDFC लाइफ परचेज किया था जी। HDFC लाइफ 300 शेयर HDFC लाइफ, HDFC लाइफ, ठीक, HDFC लाइफ कैन आई होल्ड और लेवल्स? जी लेवल्स क्या बताया आपने? पार्डन जी, लेवल्स क्या बताया आपने? किस लेवल पर लिया था, किस प्राइस पे लिया था? 710 रुपीज में परचेज किया था 3 साल के बाद, पहले 3 years पहले आई परचेज किया था 710 रुपीज में HDFC लाइफ 300 शेयर। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, हम समझ गए आपका सवाल। थोड़ा नुकसान हो रहा है आपको। जी आपको राय दिलवा देते हैं। शर्मिला जी क्या करें? HDFC लाइफ इन्होंने 710 के भाव पे लिया हुआ था, 3 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक इनको मुनाफा नहीं हुआ है। क्या सलाह देंगी? वैसे तो इंश्योरेंस स्टॉक्स में हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी, हाल फिलहाल के नंबर्स भी ठीक ठाक ही थे इन कंपनियों के, लेकिन ऑलरेडी इतना समय दे चुके हैं स्टॉक को, अभी और रुकना चाहिए इन्हें? तो ओवरऑल मुझे लाइफ इंश्योरेंस एज ए स्पेस काफी पसंद है। मेरी राय में एक अच्छी जो इन्वेस्टर्स को सोचना चाहिए वो ये है, ये एक बास्केट बनाए SBI लाइफ, टू लाइफ और HDFC लाइफ का। इसकी वजह ये है क्योंकि तीनों के अपने अपने कुछ ऐसे वर्टिकल्स है जिसमें उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और अगर आप रिजल्ट्स के बेसिस पर देखें तो मुझे लगता है कि पिछले 2 या 3 साल में शायद SBI लाइफ के सबसे ज्यादा बेहतर नतीजे आए हैं। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि ये प्राइस पर HDFC लाइफ से नहीं निकले, अगर वो रुक सके तो आई वुड हैव टारगेट्स ऑफ क्लोजर टू 770 ऑन द स्टॉक। तो उसके बारे में सोचे, और जैसे मैंने कहा कि अगर वो एक बास्केट बनाकर इसमें बने रहे तो अच्छा होगा, क्योंकि एज अ बिजनेस मुझे लगता है कि इंश्योरेंस बिजनेस को इट हैज अ लॉन्ग वे टू गो इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि उनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। ठीक, तो ये है नजरिया आपके स्टॉक पे। फटाफट से अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। दिग्विजय हैं हमारे साथ पश्चिम बंगाल से। दिग्विजय नमस्कार, पश्चिम बंगाल में कहां से बात कर रहे हैं? मैं पश्चिम बंगाल कोलकाता से बात कर रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार। मैं टास्कन प्रोडक्ट लिमिटेड लिया हूँ 524 के भाव पे 15 शेयर। 524 का भाव है ना आपका? हाँ। ठीक है, चलिए आपके भाव से तो ऊपर है। कब कितना और समय दे सकते हैं टार्सन्स में? 1 साल के लिए मैं रखता हूँ अभी। ठीक है नीलेश, मैं आपके पास जरा आना चाहूंगा। टार्सन्स प्रोडक्ट से इन्होंने लिया हुआ है, 524 के भाव पे इनकी खरीदारी है। फिलहाल 536 के लेवल पे ये स्टॉक का चल रहा है। अगर हम पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो 11.25% जो है उछाल हमने देखने को मिला है। बताइए क्या नजरिया बन रहा है आपका स्टॉक पे? देखिए, स्टॉक में होल्ड करना चाहिए मेरे हिसाब से। 580 590 ये लेवल्स दिखा सकता है। नीचे में 515 ये लेवल ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। ये लेवल अगर होल्ड करता है तो 515 के स्टॉप लॉस के साथ 580 590 ये इनिशियल लेवल के टारगेट के लिए आप पोजीशंस क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट दिया है तो होल्ड है 590 के टारगेट की। 90 तक के लक्ष्यों के लिए आपको होल्ड करने की सलाह, लंबी अवधि का आपका नजरिया है तो बने रहिए।